हेलो फ्रेंड्स, आज आपको मैं शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग के बारे में बताऊंगा। इससे पहले हम लोगों ने कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर किया था। कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर में हम लोगों ने लैंग्वेज को और ग्रामर को कैसे जनरेट करते हैं ये स्टडी किया था। उसके बाद हम लोगों ने डेरिवेशन और पार्स ट्री कैसे बनाते हैं हम लोग ने वो स्टडी किया था। उसके बाद हम लोगों ने एम्बिग्यूटी ग्रामर को कैसे चेक करते हैं और उसको एम्बिग्यूअस ग्रामर से अनएम्बिग्यूअस ग्रामर में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हम लोगों ने स्टडी किया था। तो इन सभी टॉपिक्स के जो वीडियोस हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। शिफ्ट रिड्यूस पार्सर इज ए बेसिकली a टाइप ऑफ बॉटम अप पार्सर दैट इज जनरेट द पार्स ट्री फ्रॉम लीफ टू द रूट। हमारे पास दो टाइप के पार्सर होते हैं, बॉटम अप पार्सर होता है एंड टॉप डाउन पार्सर होता है। बॉटम अप पार्सर में हम लोग पार्स ट्री कैसे जनरेट करते हैं, हम लोग लीफ नोड से स्टार्ट करते हैं और रूट नोड तक हम लोग ट्री को क्रिएट करते हैं। उसी तरह से टॉप डाउन पार्सर में हम लोग रूट नोड से स्टार्ट करते हैं और लीव नोड तक हम लोग पार्स ट्री को जनरेट करते हैं। मगर जो हमारा शिफ्ट रिड्यूस पार्सर है वो बेसिकली बॉटम अप पार्सर का ही एक टाइप है, जिसमें हम लोग लीव से स्टार्ट करेंगे और रूट तक हम लोग उस पार्स ट्री को जनरेट करेंगे। इन शिफ्ट रिड्यूस पार्सर द इनपुट स्ट्रिंग विल बी रिड्यूस टू द स्टार्टिंग सिंबल। हम लोग शिफ्ट रिड्यूस पार्सर में इनपुट स्ट्रिंग जो हमें गिवन होगी, जो हमें जनरेट करनी है, हम लोग उस स्ट्रिंग से स्टार्ट करेंगे और उसको रिड्यूस करते जाएंगे, तब तक रिड्यूस करेंगे जब तक कि हमारा स्टार्टिंग सिंबल जनरेट ना हो जाए। दिस रिडक्शन कैन बी अचीव बाय अप्लाइंग rightmost derivation in reverse that is from starting symbol to the input string। हम लोग शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग में क्या करेंगे कि राइट मोड डेरिवेशन, जो हम लोग ने ऑलरेडी डेरिवेशन में दो मेथड किए थे, लेफ्ट मोड डेरिवेशन और राइट मोड डेरिवेशन, उसमें से हम लोग सिर्फ राइट मोड डेरिवेशन मेथड अप्लाई करेंगे रिडक्शन के लिए, मगर उसको हम लोग रिवर्स वे में हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग स्टार्टिंग सिंबल से इनपुट सिंबल तक हम लोग उसको जनरेट करेंगे। शिफ्ट रिड्यूस पार्सर रिक्वायर्स टू डाटा स्ट्रक्चर। जब भी हम लोग शिफ्ट रिड्यूस पार्सर यूज करेंगे तो उसमें हम लोग दो टाइप के डाटा स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। अब इनपुट बफर फॉर स्टोरिंग द इनपुट स्ट्रिंग, हम लोग एक इनपुट बफर एज ए डाटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे जिसमें हम लोग अपनी इनपुट स्ट्रिंग को स्टोर करेंगे। सेकंड, अ स्टैक फॉर स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग द प्रोडक्शन रूल्स, और हम लोग स्टैक एज ए डाटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे जिसमें हम लोग स्टोर करेंगे और एक्सेस करेंगे प्रोडक्शन रूल्स। जो भी हमारे को प्रोडक्शन रूल्स गिवन होंगे उनको हम लोग स्टैक में स्टोर करेंगे और उसको उसके थ्रू एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अब एग्जांपल के थ्रू करेंगे कि शिफ्ट रिड्यूस पार्सर को कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे। हमारे पास यहाँ पर एक इनपुट स्ट्रिंग है ABBCDE। इस इनपुट स्ट्रिंग को हमें इस ग्रामर के थ्रू जनरेट करना है, शिफ्ट रिड्यूस पार्सर बनाना है। तो हमारे जो पिछले पॉइंट थे उसमें हम लोगों ने किया था, जब भी हम लोग शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग मेथड को यूज करेंगे तो उसको हम लोग स्टार्टिंग सिंबल से स्टार्ट करेंगे और स्ट्रिंग तक हम लोग जाएंगे रिवर्स ऑर्डर में। तो सबसे पहले हमारे पास स्टार्टिंग सिंबल है S, जिसमें हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं AABE। अब हम लोगों ने यहाँ पर सिर्फ राइट मोस्ट डेरिवेशन मेथड ही अप्लाई करना है। तो राइट मोस्ट डेरिवेशन मेथड का मतलब है कि ये जो आपका राइट मोस्ट नॉन टर्मिनल है, सबसे पहले आपको इसको रिड्यूस करना है। तो हम लोग पहले B को चेंज करेंगे D से, तो यहाँ पर आ जाएगा AADE। उसके बाद राइट मोस्ट नॉन टर्मिनल है A, इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे। तो A को हम लोग रिप्लेस करेंगे ABC से, तो यहाँ पर आ जाएगा ABCDE। उसके बाद फिर दोबारा से इस A को हम लोग रिप्लेस करेंगे ABBCDE से। इस तरह से हमारी ये वाली इनपुट स्ट्रिंग जनरेट होगी। मगर हमें शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग परफॉर्म करानी है और ये आपका बॉटम अप पार्सिंग मेथड का ही एक टाइप है। तो उसमें हम लोग हमेशा लीफ नोड से स्टार्ट करते हैं और रूट नोड तक जाते हैं। मगर हम लोगों ने इसको इस तरह से परफॉर्म किया कि हम लोगों ने स्टार्टिंग सिंबल मींस रूट से स्टार्ट किया और लीफ तक गए। इसको हम लोग जब शो करेंगे तो हम लोग इस वे में करेंगे कि हम लोगों ने इसको लीफ से स्टार्ट किया और रूट तक गए इन दिस डायरेक्शन। तो इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोगों ने इसको इस तरह से परफॉर्म कराया कि हम लोगों ने यहाँ से इस इनपुट स्ट्रिंग से स्टार्ट किया और इस स्टार्टिंग सिंबल पे हम लोगों ने उसको फिनिश किया। In each replacement of right side of production by left side in process above is called reduction and each replacement is called handle। जब भी हम लोग इसको लीफ नोड से स्टार्ट करेंगे और रूट तक जाएंगे तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले इस B को रिप्लेस किया, रिड्यूस किया इस A से।
फिर इस ए को हम लोगों ने ए बी सी को हम लोगों ने रिड्यूस किया इस ए से, उसके बाद इस डी को हम लोगों ने रिड्यूस किया बी से, और इसको हम लोगों ने फिर रिड्यूस किया इस एस से। तो यहाँ पर यही वो बता रहा है कि इन ईच रिप्लेसमेंट ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ प्रोडक्शन बाय लेफ्ट साइड इन प्रोसेस अबव इज कॉल्ड रिडक्शन। कि जब भी हम लोग रिडक्शन परफॉर्म कराते हैं तो हमारे पास जो भी राइट हैंड साइड में वैल्यू होती है उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू से रिड्यूस करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। और जो भी आप रिप्लेसमेंट कर रहे हो राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, तो उसको हम लोग बोलते हैं हैंडल। एग्जाम्पल नंबर 2, परफॉर्म शिफ्ट रिड्यूस पासिंग टू जनरेट स्ट्रिंग a1 माइनस a2 प्लस a3 ऑन द फॉलोइंग ग्रामर। हमारे पास यहाँ पर ग्रामर है, इस पे हमें ये स्ट्रिंग को जनरेट करना है। एंड फाइंड हैंडल्स एंड ईच स्टेप, हमें हैंडल्स को हर एक स्टेप में कैसे फाइंड आउट करना है ये भी हमें यहाँ पर परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये वाली स्ट्रिंग को जनरेट करेंगे शिफ्ट रिड्यूस पासिंग मेथड के थ्रू। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लेंगे s इक्वल्स टू s माइनस s, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर a1 माइनस यहाँ पर पैरेंथेसिस में a2 प्लस a3 हम लोगों ने इस तरह से इसको क्रिएट करना है। तो यहाँ हम सबसे पहले ये वाला रूल चूज करेंगे, प्रोडक्शन रूल चूज करेंगे s माइनस s। उसके बाद यहाँ पर राइट मोस्ट डेरिवेशन मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे। अब राइट मोस्ट जो आपका नॉन टर्मिनल है इस s को हम लोग सबसे पहले हम लोग चेंज करेंगे, s इक्वल्स टू s माइनस पैरेंथेसिस s। फिर आपका राइट मोस्ट नॉन टर्मिनल s है, इसको हम लोग चेंज करेंगे s माइनस पैरेंथेसिस s प्लस s पैरेंथेसिस क्लोज। अब इस राइट मोस्ट नॉन टर्मिनल को हम लोग चेंज करेंगे s माइनस s प्लस a3, क्योंकि हम लोग इस s को चेंज कर सकते हैं a से, तो यहाँ पर आ जाएगा a3। उसके बाद इस राइट मोस्ट s को चेंज करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा s माइनस a2 प्लस a3। उसके बाद अब इस राइट मोस्ट नॉन टर्मिनल को चेंज करेंगे a1 माइनस a2 प्लस a3। तो यहाँ पर हमारी ये वाली स्ट्रिंग जनरेट हो गई है। तो हम लोग जब इसको शो करेंगे कि हम लोगों ने इसको लीफ नोड से स्टार्ट किया है, तो यहाँ से हम लोग इसको इस तरह डायरेक्शन हम लोग बना देंगे कि हम लोगों ने लीफ नोड से स्टार्ट करके रूट नोड तक हम लोगों ने इसको परफॉर्म कराया। तो हम लोग यहाँ पर जब भी रिडक्शन दिखाएंगे तो रिडक्शन में हम लोग कैसे दिखाएंगे कि a1 को हम लोगों ने यहाँ से रिड्यूस किया s से, उसके बाद फिर a2 को हम लोगों ने रिड्यूस किया s से, उसके बाद इस a3 को रिड्यूस किया इस s से, उसके बाद फिर s प्लस s को रिड्यूस किया इस s से, उसके बाद इसको रिड्यूस किया हम लोगों ने पैरेंथेसिस s को इस s से, फिर उसके बाद s माइनस s को हम लोगों ने रिड्यूस किया इस s से। तो इस तरह से हम लोगों ने लीफ से स्टार्ट करके रूट नोड तक हम लोगों ने इसको परफॉर्म कराया। अब हम लोगों ने क्या करना है कि जो भी हम लोग यहाँ पर रिप्लेसमेंट कर रहे हैं उसको हम लोग हैंडल बोल रहे हैं, तो हम लोगों को हर एक स्टेप में हैंडल्स कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं ये हमें भी परफॉर्म करके दिखाना है इस एग्जांपल में। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करनी है जिसमें हमें 3 कॉलम्स देने हैं। पहला कॉलम आपका राइट सेंटिनल फॉर्म रहेगा, दूसरा आपका हैंडल रहेगा और तीसरा आपका प्रोडक्शन यूज रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हमारी जो इनपुट स्ट्रिंग है वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे a1 माइनस a2 प्लस a3। तो सबसे पहले आप यहाँ पर इस a1 को रिड्यूस करोगे, किस से रिड्यूस करोगे? आप यहाँ पर इस s से रिड्यूस करोगे। तो आप इस a को रिड्यूस करोगे इस s से, तो यहाँ पर हैंडल आ जाएगा a1 और इसको आप रिड्यूस कर रहे हो s इक्वल्स टू a से, तो यहाँ पर आ जाएगा। जब भी आप हैंडल को फाइंड करेंगे हर एक स्टेप में, तो जो आप स्कैनिंग करो वो हमेशा आप लेफ्ट टू राइट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले हैंडल फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद हम लोगों ने स्कैनिंग करी तो माइनस को स्कैन किया, तो माइनस को एज ए हैंडल नहीं है। हैंडल का मतलब है कि आपने राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है उसको रिप्लेस करना है लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू से। उसके बाद पैरेंथेसिस को स्कैन किया, पैरेंथेसिस भी आपकी कोई हैंडल नहीं है। उसके बाद a2 को उसने स्कैन किया, तो a को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं s से। तो यहाँ पर जो हमारा a2 होगा वो एज ए हैंडल हम लोग उसको यूज करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा s प्लस a3 और हम लोगों ने इसको रिड्यूस किया इस
एस से। उसके बाद आपने फिर स्कैनिंग करी, प्लस को स्कैन किया तो वो कोई हैंडल नहीं है, फिर आपने A3 को स्कैन किया, ये A3 हम लोग का हैंडल है क्योंकि हम लोग A को रिप्लेस कर सकते हैं S से, तो यहाँ आ जाएगा आपका S माइनस पैरेंथेसिस S प्लस S, और इस A3 को हम लोगों ने रिड्यूस किया S से। उसके बाद फिर दोबारा से आपने स्कैनिंग करनी है क्योंकि अब हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। फिर दोबारा से आप स्कैन करोगे तो यहाँ पर जब भी आप स्कैन करोगे तो ये S प्लस S जो है आपका, ये आपका हैंडल है, इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं S से, तो यहाँ आ जाएगा आपका S माइनस पैरेंथेसिस S। फिर दोबारा से आप जब इसको स्कैन करोगे तो यहाँ पर पैरेंथेसिस S जो है वो आपका हैंडल है, इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं इस S से, तो यहाँ आ जाएगा S माइनस S। उसके बाद फिर दोबारा से आप इसको स्कैन करोगे तो यहाँ पर S माइनस S एज ए हैंडल है जिसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं S से, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी S। तो हम लोगों ने यहाँ पर इनपुट स्ट्रिंग से स्टार्ट किया और स्टार्टिंग सिंबल पे हम लोगों ने इसको फिनिश किया, तो इसको हम लोग बोलते हैं राइट शिफ्ट रिड्यूस पासिंग। उसके बाद है स्टैक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शिफ्ट रिड्यूस पासिंग। हम लोग शिफ्ट रिड्यूस पासिंग में दो डाटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, एक इनपुट बफर यूज करते हैं और एक स्टैक यूज करते हैं। तो हम लोग स्टैक को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे शिफ्ट रिड्यूस पासिंग में, तो उसके कुछ स्टेप्स है, पहले हम लोग उसको फॉलो करेंगे, देन उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन को हम लोग परफॉर्म करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है यूज ए स्टैक एंड इनपुट बफर। हम लोग जब भी स्टैक इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो उसमें हम लोग स्टैक और इनपुट बफर को यूज करेंगे। इंसर्ट डॉलर एट बॉटम ऑफ स्टैक एंड राइट एंड ऑफ इनपुट स्ट्रिंग इन इनपुट बफर। जब भी हम लोग इसकी इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो हम लोग स्टैक के जो भी बॉटम होगा उसमें हम लोग डॉलर को इंसर्ट करेंगे, और जब हम लोग इनपुट बफर यूज करेंगे तो हमारी जो इनपुट स्ट्रिंग है उसके राइट एंड साइड पे हम लोग डॉलर को इंसर्ट करेंगे। उसके बाद एक्शन, शिफ्ट एक्शन, दिस इन्वॉल्व मूविंग ऑफ सिंबल्स फ्रॉम इनपुट बफर इनटू द स्टैक। जब भी हम लोग इनपुट बफर से स्टैक में सिंबल्स की मूवमेंट करेंगे तो उस एक्शन को हम लोग बोलेंगे शिफ्ट एक्शन। रिड्यूस एक्शन, if the handle appears on the top of the stack then its reduction by using appropriate production rule is done, that is right hand side of production rule is popped out of stack and left hand side of production rule is pushed into the stack। तो जब भी हम लोग रिड्यूस एक्शन परफॉर्म कराएंगे तो अगर आपके स्टैक टॉप पे कोई भी हैंडल आपका अपीयर हो रहा है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, जो भी आपका एप्रोप्रिएट प्रोडक्शन रूल होगा उसके थ्रू हम लोग उसको रिड्यूस करेंगे। जो भी आपका प्रोडक्शन रूल का राइट हैंड साइड वैल्यू होगी उसको हम लोग स्टैक से पॉप करेंगे, और जो भी उस प्रोडक्शन रूल की लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू होगी उस स्टैक पे हम लोग पुश करेंगे। तो इस तरह से जो भी हम लोग एक्शन परफॉर्म करा रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूस एक्शन। Except if only start symbol is present in the stack and the input buffer is empty, then the passing action is called except. When except action is obtained, it means successful passing is done। अगर आपके स्टैक में सिर्फ स्टार्टिंग सिंबल अगर आपका प्रेजेंट है और इनपुट बफर अगर आपका एम्प्टी है तो उसको हम लोग बोलते हैं, उस एक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सेप्ट एक्शन। और इसका मतलब ये है कि भी जो आपकी पासिंग है वो आपने सक्सेसफुली डन कर ली है, आपने कंप्लीट कर ली है। इस टाइप के एक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सेप्ट एक्शन। नेक्स्ट एक्शन है एरर। दिस इज द सिचुएशन इन विच द पार्सर कैन नाइदर परफॉर्म शिफ्ट एक्शन नॉर रिड्यूस एक्शन एंड नॉट इवन एक्सेप्ट एक्शन। अगर आपका पार्सर ना शिफ्ट एक्शन परफॉर्म कराना है, ना रिड्यूस एक्शन परफॉर्म कराना है, ना आपका एक्सेप्ट एक्शन परफॉर्म कराना है, तो उस सिचुएशन में हम लोग उस एक्शन को बोलेंगे एरर एक्शन। स्टैक इंप्लीमेंटेशन कैसे परफॉर्म कराएंगे वो हम लोग इस एग्जांपल के थ्रू परफॉर्म कराएंगे। तो लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने कुछ स्टेप्स स्टडी किए थे, तो उसमें ये था कि जब भी आप स्टैक और इनपुट बफर क्रिएट करोगे तो स्टैक का जो भी बॉटम होगा उस बॉटम में हम लोग डॉलर को इंसर्ट करेंगे, और इनपुट बफर में हम लोग पहले इनपुट स्ट्रिंग को ऐड करेंगे और उसके राइट हैंड साइड पे हम लोग डॉलर को इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको इंसर्ट किया। उसके बाद यहाँ पर हम लोग इनपुट बफर से स्कैनिंग स्टार्ट करेंगे और वन बाय वन सिंबल्स को स्टैक में हम लोग इसको शिफ्ट करते रहेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला सिंबल है A1, इस A1 को हम लोग स्टैक में
शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका एक्शन आ जाएगा शिफ्ट, क्योंकि हमारे पास 4 टाइप के एक्शन होते हैं, शिफ्ट, रिड्यूस, एक्सेप्ट एंड एरर। तो यहाँ पर हम लोगों ने इनपुट बफर से सबसे पहले सिंबल को स्कैन किया और उसके बाद हम लोगों ने उसको स्टैक में पुश करा दिया। तो यहाँ पर आपके स्टैक में आ जाएगा A1 और यहाँ पर रह जाएगा माइनस A2 प्लस A3 एंड डॉलर। उसके बाद हम लोगों ने ये देखना है कि अगर हमारे स्टैक में अगर कोई हैंडल अपीयर हो रहा है स्टैक टॉप पे, उसको हम लोग रिड्यूस करेंगे प्रोडक्शन रो के लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू से। तो यहाँ पर आपके स्टैक टॉप में A1 एज ए हैंडल आपका अपीयर हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग इसको रिड्यूस करेंगे। और किस वैल्यू से रिड्यूस करेंगे, इसको हम लोग S वैल्यू से रिड्यूस करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा S इक्वल्स टू A। तो यहाँ स्टैक टॉप पे हम लोग इसको पॉप करेंगे, मीन्स जो आपकी राइट हैंड साइड वैल्यू है उसको पॉप करेंगे और जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है उसको पुश करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा डॉलर S। उसके बाद अब आप यहाँ स्कैनिंग करेंगे। स्कैनिंग के बाद आपका जो नेक्स्ट सिंबल है वो है माइनस। इस माइनस को शिफ्ट करोगे स्टैक में तो यहाँ पर आ जाएगा शिफ्ट। तो यहाँ स्टैक टॉप में आ जाएगा S माइनस और यहाँ रह जाएगा आपका पैरेंथेसिस A2 प्लस A3 डॉलर। उसके बाद फिर पैरेंथेसिस को आपने स्कैन किया तो उसके बाद यहाँ पर पैरेंथेसिस को शिफ्ट करेंगे स्टैक में। तो यहाँ आ जाएगा S माइनस पैरेंथेसिस और यहाँ रह जाएगा A2 प्लस A3। उसके बाद आप यहाँ पर A2 को स्कैन करोगे और इस सिंबल को आप शिफ्ट करोगे स्टैक में। तो यहाँ स्टैक टॉप पे आ जाएगा डॉलर S माइनस पैरेंथेसिस A2। अब आप स्टैक में चेक करेंगे कि अब अगर आपके स्टैक टॉप पे कोई हैंडल आ रहा है तो आप उसको रिड्यूस करोगे। तो यहाँ पर A2 जो है वो एज ए हैंडल है, तो आप इसको रिड्यूस करोगे और किस वैल्यू से रिड्यूस करोगे, S वैल्यू से रिड्यूस करोगे। तो आप A2 को पहले पॉप करोगे और उसके बाद जो उसकी लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू है उसको पुश करोगे। तो यहाँ पर आ जाएगा S माइनस पैरेंथेसिस S। उसके बाद आपने प्लस को स्कैन किया, तो प्लस को स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप शिफ्ट करोगे स्टैक में। तो यहाँ आ जाएगा डॉलर S माइनस पैरेंथेसिस S प्लस। तो यहाँ रह जाएगा A3 डॉलर। उसके बाद आपने A3 को स्कैन किया तो यहाँ पर शिफ्ट करोगे और स्टैक में आ जाएगा आपका डॉलर S माइनस पैरेंथेसिस S प्लस A3। हैंडल आ रहा है A3, इसको आप रिड्यूस करोगे S वैल्यू से। तो यहाँ पर स्टैक में आ जाएगा डॉलर S माइनस पैरेंथेसिस S प्लस S और इनपुट बफर में रह जाएगा पैरेंथेसिस क्लोज एंड डॉलर। अब आपने यहाँ चेक करना है कि अगर आपके स्टैक में कोई हैंडल आ रहा है, तो आपके पास यहाँ पर हैंडल आ रहा है S प्लस S, तो आप इसको रिड्यूस करोगे। किस वैल्यू से रिड्यूस करोगे, इसको हम लोग S वैल्यू से रिड्यूस करेंगे। तो यहाँ पर आपका स्टैक में आ जाएगा डॉलर S माइनस ओपनिंग पैरेंथेसिस एंड S और यहाँ पर इनपुट बफर में रहेगा आपका पैरेंथेसिस क्लोज एंड डॉलर। उसके बाद आपने चेक करना है कि अगर आपका कोई स्टैक में हैंडल आ रहा है तो आप उसको रिड्यूस करोगे। अभी कोई भी हैंडल नहीं आ रहा तो हम लोग इनपुट बफर को स्कैन करेंगे और जो हमारी क्लोजिंग पैरेंथेसिस है इसको शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर स्टैक में आ जाएगा डॉलर S माइनस ओपनिंग पैरेंथेसिस S क्लोजिंग पैरेंथेसिस और आपके इनपुट बफर में रह जाएगा डॉलर। उसके बाद आपने चेक करना है कि अगर आपके स्टैक में कोई हैंडल आ रहा है तो आप उसको रिड्यूस करोगे। तो यहाँ पर आपका पैरेंथेसिस S आपका एज ए हैंडल आ रहा है, तो आप इसको रिड्यूस करोगे और किस वैल्यू से रिड्यूस करोगे, इसको हम लोग S वैल्यू से रिड्यूस करेंगे। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा स्टैक में डॉलर S माइनस S और इनपुट बफर में रहेगा आपका डॉलर। उसके बाद आपने ये चेक करना है कि अगर आपके स्टैक में कोई हैंडल आ रहा है तो आप उसको रिड्यूस करोगे। तो आपके पास यहाँ पर आ रहा है S माइनस S, इसको आप रिड्यूस करोगे। किस वैल्यू से रिड्यूस करोगे,
उसको आप एस से रिड्यूस करोगे तो यहाँ पर स्टैक में आ जाएगा $S और $। तो यहाँ पर एक्सेप्ट वाला एक्शन हम लोगों ने स्टडी किया था, तो उसमें था कि अगर आपके स्टैक में अगर स्टार्टिंग सिंबल आ जाए और इनपुट बफर में सिर्फ डॉलर रह जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे कि हमारी जो पासिंग है वो सक्सेसफुली परफॉर्म हो गई है, तो हम लोग यहाँ पर एक्शन परफॉर्म कराएंगे एक्सेप्ट। तो यहाँ पर हम लोगों ने स्टैक इम्प्लीमेंटेशन परफॉर्म कराई शिफ्ट रिड्यूस पासिंग की, जिसमें हम लोगों ने इनपुट स्ट्रिंग से हम लोगों ने स्टार्ट किया और स्टार्टिंग सिंबल तक हम लोगों ने उसको परफॉर्म कराया, मगर उसमें हम लोगों ने स्टैक एज ए डाटा स्ट्रक्चर का यूज करके उसको इम्प्लीमेंट किया। नेक्स्ट है आपका ड्रॉबैक्स ऑफ शिफ्ट रिड्यूस पासिंग। सबसे पहला ड्रॉबैक है शिफ्ट और रिड्यूस कन्फ्लिक्ट। जब भी हम लोग शिफ्ट रिड्यूस पासिंग करते हैं तो उसमें आपका सबसे पहला कन्फ्लिक्ट आता है शिफ्ट और रिड्यूस कन्फ्लिक्ट। समटाइम द शिफ्ट रिड्यूस पार्सर कैन नॉट डिसाइड वेदर टू शिफ्ट और टू रिड्यूस। कई बार आपका जो पार्सर है, जो शिफ्ट रिड्यूस पार्सर है, वो कई बार कंफ्यूज हो जाता है, वो डिसाइड नहीं कर पाता कि भी शिफ्ट करना है या रिड्यूस करना है, तो उस टाइप के कन्फ्लिक्शन को हम लोग बोलते हैं शिफ्ट एंड रिड्यूस कन्फ्लिक्ट। सेकेंड ड्रॉबैक रिड्यूस और रिड्यूस कन्फ्लिक्ट। जब भी आप शिफ्ट रिड्यूस पासिंग परफॉर्म कराते हो तो जो पार्सर है वो कैन नॉट डिसाइड विच ऑफ द प्रोडक्शन शुड बी यूज फॉर रिडक्शन। कई बार आपका पार्सर जो है वो ये डिसाइड नहीं कर पाता है कि भी कौन से प्रोडक्शन रूल को रिड्यूस करना है, तो इस टाइप के कन्फ्लिक्शन को हम लोग बोलते हैं रिड्यूस और रिड्यूस कन्फ्लिक्ट। तो ये आपके दो ड्रॉबैक हैं शिफ्ट रिड्यूस पासिंग के, जो आज हम लोगों ने स्टडी किया। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको फ्यूचर में वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू।